हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 6। ठीक है जी। क्लास नंबर 6 है बेटा। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, कुछ नोट्स पढ़ने हैं। कल डिडक्शन तक जो पढ़ा था उसके आगे ये कहानी है। नोट्स। नोट नंबर 1 क्या है कि एसएससी जो है कैन नॉट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एनी bought losses or unabsorbed depreciation attributable to deduction referred above। सेक्शन 115 BAC is a default tax regime। However, SSE can take the benefit of normal, regular या old tax regime by opt out from section 115 BAC। SSE does not have PGBP। तो ऑप्शन 2 नॉर्मल या ओल्ड टैक्स regime must be excised up to due date under section 139 subsection 1 for every previous year। बी बात क्या है, एसएससी हैविंग पीजीबीपी ऑप्शन ऑफ नॉर्मल या ओल्ड टैक्स regime must be excised up to due date under section 139 subsection 1 and this option shall be applied for subsequent years also। However, if SSE
विड्रॉ फ्रॉम नॉर्मल या ओल्ड टैक्स regime in any PY, साइलेंट कर दे, then he shall never be eligible for normal या ओल्ड टैक्स regime till the time he is having business income। सर ये 2 पॉइंट जो लिखवाए हैं इनको समझ लेते हैं पहले। हो गया हो तो बता दो। हो गया सर? सुनिएगा जरा, पहले 3rd और 4th पॉइंट और लिखो फिर पढ़ता हूं। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इफ एसएससी पे टैक्स एज पर सेक्शन 115 BAC देन amount not apply। 4th पॉइंट है, if SSC pay tax as per section 115 BAC then maximum depreciation rate is कितना होता है सर? 40% होता है। सर ये AMT लिखना, AMT। बेटा मेरी बात सुनना, भाई अगर हम 115 BAC फॉलो करते हैं तो कहते हैं एसएससी कैन नॉट सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड एनी बॉट फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूट टू डिडक्शन रेफर्ड। जो भी डिडक्शन उन्हें लेनी है उस चीज को लेकर जो उन्होंने रेफर की गई होगी किसके अंदर, रेफर्ड अबव। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये ना तो कोई पुराना लॉस की डिडक्शन इस साल ले सकते हैं, ना इस साल के लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर। क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप 115 BAC फॉलो कर रहे हो तो। 115 BAC जो होता है ना, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम होता है। हाउएवर एसएससी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ नॉर्मल, जिसे हम रेगुलर या ओल्ड टैक्स रिजाइम भी कहते हैं, बाय ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 BAC। 115 BAC से अगर उसको लगता है नहीं यार इसमें तो मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा, मैं नॉर्मल वाला ले सकता हूं, तो वो ले सकता है सर नॉर्मल वाला। अब इसमें एसएससी डज नॉट हैव पीजीवीपी। अगर एसएससी का कोई पीजीवीपी इनकम नहीं है, मतलब उसको सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, तो ऑप्शन टू नॉर्मल टैक्स रिजाइम मस्ट बी एक्साइज अप टू ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ एवरी प्रीवियस ईयर। सर उसको जो ऑप्शन एक्साइज करना है ना कि ओल्ड रिजाइम के अंदर जाना है, तो ड्यू डेट ऑफ आईटीआर से पहले पहले ऑप्शन एक्साइज कर लेना है। लेकिन अगर एसएससी के पास पीजीवीपी इनकम थी तो कहते हैं ऑप्शन ऑफ नॉर्मल टैक्स रिजाइम जो है ना मस्ट बी एक्साइज अप टू ड्यू डेट ऑफ अंडर सेक्शन दिस एंड दिस ऑप्शन शेल बी अप्लाइड फॉर सब्सिक्वेंट ईयर ऑल्सो। भाई ये नहीं कि तुमने एक साल 115 BAC फॉलो करा और एक साल ओल्ड करा फिर एक साल 115 ऐसे नहीं होगा। बोल रहा 115 BAC था
ठीक है, आपने एक बारी क्या ऑप्ट कर लिया, नॉर्मल वाला, ओल्ड वाला कर लिया, तो बेटा अब हर साल आने वाले सालों तक क्या चलता रहेगा, ओल्ड वाला ही चलता रहेगा। However, if SSC withdraw from the नॉर्मल से आ जाता है किसी भी प्रीवियस ईयर में, he shall never be eligible for normal old resign, दोबारा वो कभी भी उससे, ठीक है, पुराने वाले से एक बारी, देखो पहले तुम 115 बीएससी में थे, अब तुम ओल्ड वाले में चले गए, अब ओल्ड वाले से ऑप्ट आउट कर गए अगर तुम, तो भाई दोबारा इसमें नहीं जा पाओगे, फिर तो इसी में आ गए ना, अब दोबारा नहीं जा पाओगे। कब तक, जब तक आपको बिजनेस इनकम हो रही है, या तो बिजनेस ही बंद कर दिया हो तो कहानी समझ में आती है। अगर आपकी बिजनेस इनकम हो रही है तो आपको उसी में रहना पड़ेगा। अगला आता है, इफ एसएससी पे टैक्स एज पर 115 बीएससी देन एएमटी नॉट अप्लाई। सर एएमटी का मतलब यहां पे क्या है, एएमटी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, लिख लीजिएगा। एएमटी का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। सर ये अप्लाई नहीं होगा। इफ एसएससी पे टैक्स ऑन सेक्शन 115 बीएससी देन मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बेटा, 40% लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लग सकता। ठीक है जी, तो ये बातें ना बेसिकली क्या है कि जब आप ये सारे हेड्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब ये लग रही होंगी तो शायद और बेहतर समझ में आ पाए। अभी बस हम एक थ्योरी के पॉइंट से पढ़ रहे हैं कि ठीक है 115 बीएससी कुछ होता है और वो कुछ जगह पे नहीं लगता है, कुछ ऐसी सी कहानियां चल रही हैं। सर एक नोट और लिखेंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 87A available only against tax calculated as per सेक्शन 115 BAC. This rebate not available against tax calculated as per special rate. Tax calculated as per special rate. कैसे लिखेंगे भाई, रिबेट अंडर सेक्शन 87A if SSC pay tax as per सेक्शन 115 BAC, तो इसमें बोलता है ये किसको मिलेगी, फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹12 लाख। तो रिबेट बेसिकली कितना होगा, रिबेट अमाउंट आप जानते ही हो, लोअर ऑफ होता है, नंबर ए जो भी उसका टैक्स अमाउंट आ रहा होगा, नंबर बी 60,000 रुपए तक का। सर कल हमने रिबेट पढ़ी थी, उसमें हमने रिबेट की कितनी कंडीशन थी कि टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए तक की थी। अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको रिबेट मिलेगी, और रिबेट कितनी मिलेगी, 12,500 की मिलेगी। अगर वो 115 बीएससी फॉलो कर रहा है तो यहां पे रिबेट कितनी मिलेगी, 12 लाख रुपए तक की इनकम होनी चाहिए और रिबेट मिलती है 60,000 रुपए की। पहला पॉइंट में मैंने ये लिखवाया कि रिबेट जो है अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल है ओनली टैक्स कैलकुलेटेड एज पर
115 बीएसी, मतलब इस रिबेट के अंदर स्पेशल रेट वाले टैक्स कैलकुलेट नहीं होने चाहिए। सर ये स्पेशल रेट वाले कौन से होते हैं बेटा, अभी ये भी पढ़ने हैं हमें। जैसे एलटीसीजी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर कुछ अलग टैक्स लगता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे अलग टैक्स लगता है, वो स्पेशल रेट है, ठीक है। तो स्पेशल रेट वाले टैक्स उसके अंदर नहीं आने वाले। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? टॉपिक क्लियर है? इतना लिख लिया हो तो बता दो। चलो जरा आगे लिखते हैं। नोट, if total income is more than 12 lakh but does not exceed 12,70,585, tax on such income cannot be exceed the amount by which the total income exceed by 12 lakh. However, marginal relief not available in old या normal tax regime. सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कहना चाहते हो? तो हम जरा एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं, उससे आपको समझ में आएगी कहानी। मिस्टर डी, एज कितनी है? 30 है, ठीक है। इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल है। His total income for assessment year 26-27 is rupees 12 लाख है, या फिर 12,30,000 है, या फिर 12,60,000 है, या फिर 12,90,000 है, ठीक है। एग्ज्यूम एसएससी डोंट हैव असेसमेंट ईयर है दीदी, एनी स्पेशल रेट of income SSC not opted regular tax regime, calculate tax liabilities. सर एक
एक मिस्टर डी है, 30 साल के हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उनकी टोटल इनकम या तो 12 लाख है, 12,30,000 है, 12,60,000 है। ये 4 केसेस हो गए एक तरह से। सर मान लीजिए एसएससी जो है स्पेशल रेट उसके पास कुछ है नहीं, कोई स्पेशल इनकम नहीं है उसके पास, और भैया रेगुलर टैक्स रिजाइम के अंदर भी वो फॉलो नहीं होता, तो किस में आ जाएगा? डिफॉल्ट के अंदर आ जाएगा। तो भैया कैसे कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, जरा करना है। ये लिख लिया? ये हो गया 12,90,000 के लिए, ये हो गया 12,60,000 के लिए, ये हो गया 12,30,000 के लिए, और ये हो गया 12 लाख के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है जी। ये इसकी क्या दे रखी है बेटा? टोटल इनकम दे रखी है। सर मुझे जरा बताओगे, टैक्स एस पर 115 BAC बताओ जरा कितना लगेगा? 12 लाख पे लगाते हो तो सर पहले 4 लाख पे, नहीं पहले वो पैसा पहले तो नहीं कितने पे? 4 लाख। तो वही तो मैंने बोला, पहले 4 लाख पे नील, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%। 4 लाख का 5% कितना होता है? 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट 4 लाख पे 10%, तो कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो पहले वाले पे कितना आएगा? 60,000। भाई कल तुम आए नहीं थे ना, तुमने ये नहीं पढ़ा होगा पूरा। कल वाली टैक्स रिजाइम याद आ रही है? न्यू 4-4 के गैप पे ही तो थी, 5, 10, 15, 20 ऐसे ही है ना? फिर 25, 30 यही है ना? ये तो इजी थी। अब अगले वाले में बताओ सर। 4 लाख पे कुछ नहीं, फिर अगले 4 लाख पे 20,000, फिर अगले 4 लाख पे 10, 40,000, फिर 30,000 पे लगेगा। अब 30,000 पे कितना लगेगा? 15%। 30,000 का 15% कितना होता है? अब ये नहीं, 45। तो 60,000 प्लस 45 64,500। ठीक है जी भाई, 60,000 तो इसमें आना ही है अब। ठीक है, अब 60,000 का 15% 9,000, तो कितना हो गया? 69,000। अब बताओ 90,000 का 15% 13,500। 60,000 में 13,500 जोड़ेंगे तो क्या बात समझ में आई है नहीं आई? सर इसमें से अब क्या माइनस होगी? रिबेट माइनस होगी अंडर सेक्शन 87A वाली। क्या ये कैसे निकाल दिया? सुनिएगा जरा भाई, जैसे हम न्यू टैक्स रिजाइम बोलते हैं, दीदी क्या थी वो? पहले फर्स्ट 4 लाख पे कितना लगेगा? नेक्स्ट 4 लाख पे कितना लगेगा? 5%, मतलब 20,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट 4 लाख पे कितना लगेगा? 10%, मतलब 40,000। उसके बाद अब नेक्स्ट जो भी बचता है उसके ऊपर कितना लगेगा? 15%। ये बात समझ में आ गई? अगर उसकी इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए, तो बेटा टैक्स कितना बनेगा? ये होगी ना 12,60,000। अगर उसकी 12,30,000 तो बाकी बचे 30,000 में 15% लगाना है, तो कितना आएगा? 4500। तो टोटल कितना हो जाएगा? 64,500। अगर उसकी इनकम 4,60,000 रुपए, तो 60,000 पे 15%। समझ में आया? 45। ठीक है,
अरे कैलकुलेशन तो कर रहे थे हम। आ गया आप समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर रिबेट कितनी मिलेगी बोलो। दीदी रिबेट का तो एक ही सेक्शन है, 100% ऑफ टैक्स। दूसरा है 60,000, विच एवर इज लोअर। पहले वाले में कितने की मिल जाएगी? पहले वाले में कितनी मिल जाएगी? दूसरे वाले में क्यों? 12 लाख से ऊपर हो गई, नील। तीनों में से किसी पे भी नहीं मिलेगी। बताओ जरा पहले वाले में अब कितना आएगा? यहां पे आएगा नील, 64,500, 69,000, 73,500। ठीक है, माइनस करेंगे रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 12 लाख प्लस एनटीआई माइनस 12 लाख। कुल मिला के ये बोलना चाहता है कि 12 लाख रुपए से ऊपर जितना भी बन रहा है, ठीक है जी, 12 लाख रुपए से ऊपर कितना बन रहा है? इस वाले केस में 30,000, इस वाले में 90। ठीक है, 30, 60, 90, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या लेते हैं बेटा? इन दोनों में से जो भी लोअर होगा क्या लेंगे? लोअर ऑफ। सर मैं इसके आगे ए लिख रहा हूं, इसके आगे बी लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? लोअर ऑफ ए एंड बी, तो यहां पे तो नीली आना है। इसमें कितना आएगा? 30, इसमें कितना आएगा? 60, और उसमें कितना आएगा? 73,500। अब इसमें जोड़ेंगे क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये कितना बनेगा? 1200। इसका 4% करेंगे तो 2400। भाई इसका बताना जरा 4%, 73,500 का 2940। आगे यहां तक तो नेट टैक्स लाइबिलिटी कितने की बनी? इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें आएगा कितना? 31200। इसमें कितना आएगा? 62400। इसमें कितना आएगा? 76440। यहां तक आ गया। सर मार्जिनल रिलीफ बता दो कितने की मिली है? मार्जिनल रिलीफ सर ए माइनस बी होती है ना, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगी। बताओ जरा इसमें कितनी मिलेगी? 34,500 की। दूसरे वाले में 9,000। तीसरे वाले में सर माइनस में तो लिखेंगे नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे डैश। इन दोनों में रिलीफ मिली है, उसमें रिलीफ आ रहा है दीदी अब समझ में? एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना। टोटल इनकम ऑफ मिस, किसका नाम लिखे बताओ? अच्छी कैलकुलेट टैक्स liabilities as per, अरे तो क्या हो गया भाई?
डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजाइन अंडर सेक्शन 115 BAC। सर 115 BAC लगाना है इसके ऊपर, लगाएंगे। पहले अरे करना तो दिया नहीं करने रहेंगे नहीं फिर वर्ल्ड कप हाँ। होती है। वो भी निकल गया, अब उसका 4% ऐड कर दिया क्योंकि वो लोअर है। लोअर जो है हाँ उसमें प्लस वो 4%। NTI माइनस 1 करोड़ होता है, वो फिर जो आएगा उसमें 4% जोड़ना है, फिर आंसर आएगा आपका। सर आज के बाद कितना आ रहा था 308152 सर आज के बाद बता दो 301011 भैया सर चार्ज का अमाउंट ही पता चल जाएगा कि अमाउंट ज्यादा है ऐसे करके 1 करोड़ से ज्यादा आ रही है ना तो उसके बाद 1 करोड़ वो मैं माइनस कर दिया क्या है 308152 दूसरा 1 करोड़ में कितना आ रहा था 1 करोड़ रुपए 869 वीडियो बनने 2838 नहीं हाँ 2838 पहले वाले अमाउंट तो सारी रहेगी हाँ 20 1 लाख तक। 1 लाख तक हाँ हाँ 24 लाख तक हाँ 24 लाख तक तो 3 लाख 1 2 3 4 5 6 इसको लगेगा 30 24 लाख हो गया ना। अब 24 लाख के बाद क्या है, बैलेंस जो भी बचेगा 86 बचेगा नहीं 86 नहीं बचेगा 7725 76 बचेगा ठीक है मैं नहीं। मैंने 772530 86 पे निकाल दिया 76 पे ठीक है बताइए जरा कितना आ रहा है। 2317,500 मैंने गलती कर दिया टोटल। 2317,500 हाँ प्लस 4 अब ये 392625 सरचार्ज सरचार्ज कितना लगेगा 392625 15% मतलब 3926 25 301012 3010 यहां तक हो गया। हाँ ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या कहता है सर मेरा, तो सर इस पे लगा दे तो कितना लगता, अप टू 4 लाख तक नील, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, नेक्स्ट 4 लाख पे 10%, नेक्स्ट 4 लाख पे 15%, नेक्स्ट 4 लाख पे 20%, नेक्स्ट 4 लाख पे 25%, और अब जो बैलेंस बचता, बैलेंस कितना बचता सर 76 लाख। 76 लाख का कितना होता है 228 1 2 3 4। पहले वाले का आएगा 20 40 3 लाख 258041 80,000 आएगा अरे भाई लिखने तो दे, आ गया। नेक्स्ट पेज पे लिख दूं अब सर, टोटल कितना आ रहा है अब 258 प्लस सरचार्ज कितना लगेगा इस पे 25 अच्छा
258 1 2 3, हाँ 283830 2838। सर हम क्या लेंगे? हम क्या लेंगे? लोअर लोअर ऑफ ए और बी। ए का कितना था? 30101225। ठीक है जी। तो टैक्स ऑन 1 CR प्लस NTI माइनस 1 CR। 3 टैक्स ऑन 1 CR तो ये आ रहा है 2838 वाली है। 2838000 प्लस ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12515। अब इन दोनों का टोटल बताओगे? यार ये मेरे से ना तुमने गलत लिखा है, ये यहां नहीं आएगा। पहले तो ये लिखेंगे टैक्स ऑन 1 CR प्लस NTI माइनस 1 करोड़। कितना आ रहा है ये? 2963 3 बजे से। समझ में आया? अब लेंगे लोअर ऑफ। लोअर ऑफ स्टेप ए में कितना आ रहा था? 3010125 और बी में कितना आ रहा है? 2963000। तो भाई बेसिकली टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? 2963000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। इसका बताना 4% कितना होता है? 118520 टोटल। 308152। ठीक है 3081। 520। ठीक है जी, ये हो गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। आ गया जी समझ में? इस पे तो होती नहीं ना। दीदी मार्जिनल रिलीफ तो 12 लाख से कम पे होती है, तो करोड़ों में फिगर है। अच्छा मार्जिनल रिलीफ दीदी दोनों का डिफरेंस लिख दो ना, ए और बी का। ए और बी का डिफरेंस लिख दो बस। हो गया ये? सर अब पढ़ते हैं जरा टैक्स रेट्स फॉर कंपनी। आपने अभी तक जो भी पढ़ा था वो इंडिविजुअल के लिए पढ़ा था, टैक्स रेट पढ़ेंगे कंपनी के लिए। हाँ तो इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी में कितना है टैक्स रेट है? इसमें पहला पॉइंट है टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट। बेटा पहले मेरे को लिख लेने देना फिर लिखना तुम। ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 इज अप टू 400 करोड़। टैक्स लगेगा 25%। दूसरा अदरवाइज 30%। सरचार्ज सर टोटल इनकम, टोटल इनकम। ठीक है जी,
1 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सर इस केस में लगेगा, इन दोनों केसेस के लिए लगेगा 7% और इस पे लगेगा 12%। 7% 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की है और 12% उससे ज्यादा। और जितनी भी फॉरेन कंपनी है उनको देना 35%। सरचार्ज कितना लगता है उनपे सर? 2% या 5%। टैक्स में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तो आया समझ में? नहीं आया? देखो मेरी बात सुनो, टर्नओवर जो है अगर 400 करोड़ से कम की है, और ये भी कौन सा? प्रीवियस ईयर 23-24, पुरानी बात है। अगर कोई कंपनी थी जिसने प्रीवियस ईयर 23-24 में 400 करोड़ रुपए तक कमाया था, तो उन पे टैक्स कितना लगता है? 25%। अभी ये वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपके पेपर में, तो उससे अदरवाइज ही आ रहा होगा। मतलब ये वाली कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी हो तो कितना लगता है सर? 30% लगता है। कितना लगता है? अच्छा, टोटल इनकम अगर आपकी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो कितना लगेगा सर चार्ज? 7%। और क्योंकि भाई आप तो 400-500 करोड़ की बात कर रहे हो तो कितना लगेगा? 12%। बात समझ में आई या नहीं आई? फॉरेन कंपनी को कितना देना है भाई? 35% का टैक्स भरना है। कितना भरना है? 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो 2, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5। हमने फॉरेन कंपनी का सरचार्ज कम कर रखा है, रेट बढ़ा रखा है, टैक्स रेट। समझ में आया? और सर इंडियन कंपनी के लिए तो ये है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए तो ये है, ये मैंने आपको बता दिया। अब लिख लो, पूरे में एकदम पूरे लिख दो मैं। हो गया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% है। ऑलवेज ऑन टैक्सेस प्लस सरचार्ज इफ एनी। बातें सेम ही होती है भाई। अभी ये होता है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राइट वे इंस्टीट्यूट ठीक है जी, प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन सी है? एक डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है। फॉर असेसमेंट ईयर 26 से 27, ठीक है जी। सर टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 में वो कितनी थी? 70 CR थी। अरे क्वेश्चन ही तो लिख रहा हूं यार, कॉन्सेप्ट रह गया क्या ऊपर का कुछ? लिखा ही है। अभी आप अभी तो बोला था लिखने के लिए। हाँ हाँ। अरे तो हेडिंग तो लिख ली होगी ऊपर की। नहीं, अभी तो 2 मिनट रुक जाओ ना। अबे भाई
लिख लिया हो तो बता देना। हाँ ओ ये स्टार क्या है? ये और एग्जांपल में आपको वाली बात तो वो स्टार नहीं था। मैं सबसे वही तो पूछ रही हूँ। डोमेस्टिक कंपनी और 4 असेसमेंट ईयर 26-27। हाँ भाई ये लोग की बहुत दिक्कत है। सीमाना समझ नहीं हर सी में एक है या 10 है। 1 करोड़ 10 लाख। लोग 10 लग रहा है 10 1 करोड़ 10 लाख। 10 करोड़ है। अरे सी वाला कह रहे हैं क्या? मैं बी वाला कह रहा था। उसको साइड में रहते हैं साइड में रखते हैं मेरा तो सभी थोड़ी डांट खाई है अच्छा कर या ये तो आने पे ही ना ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन करना है। देखिए आप यार पाँच किलो है कर दो अब भाई इधर 5 जीरो है, इधर 4 जीरो है, इधर CR लिखा हुआ है। बोल यार वो में डाल सात क्या कराएंगे 1 2 3 4 10 करोड़ 2 लाख। 10 करोड़ बोला वो दिख गया अब? बस यही रह जाते हैं। मेरा पेट खराब है पानी में चलो जी बेटा, आप एक बात बताओ, डोमेस्टिक कंपनी का कौन सा रेट लगेगा, 25% या 30%? 25% क्यों? 23 23-24 में इनकी इनकम कितनी थी? 70 70 थी। टर्नओवर कितनी थी? क्या 400 करोड़ से कम की थी? हाँ तूने बोला था 400 करोड़ तक होगी, तो कितनी लगनी है? 25 25 लगनी है। तो सर ए पार्ट को सोल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम कितने आएगा भाई? ₹7 करोड़ पे लगना है। सर 7 करोड़ का कितने परसेंट? 25%। पूरी सबसे पहले वाले केस में तो 7 करोड़ है। आपने 7 लाख 7 करोड़ लिखा है अच्छा इधर लाख को भी नहीं होता कॉमा आपने भी पूरा बोल बना के लगा है। 70 हुआ। ठीक है जी। 1 करोड़ 75 कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या सरचार्ज लगेगा?
एक मिनट रुको, पहले वाले में आंसर लिखो 70 लाख पे। पहले 70 लाख पे निकालते हैं, फिर 1 करोड़ 10 लाख है 1 लाख, ना, 1 करोड़ 1 लाख, फिर 10 करोड़ 2 लाख से। ठीक है ना, ऐसे करके चेंज करते हैं पहले क्वेश्चन को। कृपया करके यहाँ पे लिखो 70 लाख। सत्तर लाख का 25%, 175, ओ 17 लाख 50। ठीक है जी। अब क्या सरचार्ज जुड़ेगा? हाँ नहीं, तो टोटल कितना आएगा? 17,50,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, कितना होता है टोटल? 18 लाख। हो गया। इनमें तो स्लैब भी नहीं होती, सीधा सीधा ही हो जाता है। ये थोड़ा सा और ज्यादा काम है। ऐसी बी केस में देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स ऑन टोटल इनकम कितनी है सर? 101, 1 2 3 4 5 6 होएगी ना? 5 तो 5 ही हूँ। 5 ही तो है। इसका 25% बताओ जरा कितना होता है? 2525 25 लाख 25 लाख 2525 25 लाख 25 लाख। प्लस सरचार्ज कितना लगेगा सर? 7%। इसका 7% कितना होता है? 176 176,750 टोटल 270 270,1750। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या अभी रुको ना, अब इसमें मार्जिनल रिलीफ लग जाएगा। अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते, रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 CR प्लस NTI -1 करोड़। हाँ भाई, टैक्स ऑन 1 CR पे लगाते तो 25% 25 लाख रुपए तो बनता, प्लस कितना जुड़ेगा? बस 1 लाख रुपए। वो 2.5 लाख मिलेगा। पागल है क्या? अरे ये 1 करोड़ 1 लाख था ना, हाँ ठीक है। तो 1 लाख जुड़ेगा, तो अब कितना हो जाएगा? 26 लाख 26 लाख। भाई इन दोनों में डिफरेंस बताना, इन दोनों में डिफरेंस बताना। ये भी है। कितने का? 1,00,000 1700 1,700 हो जाए। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। बस ऐड कर दो इसमें। अरे ऐसे क्या? हाँ एजुकेशन की बात तो आपकी बात ये वाला भी होता है। भाई एक बात बताओ, इस केस में सरचार्ज कितनी वैल्यू पे लगता है? 1 करोड़ 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ पे तो लगेगा ही नहीं ना, बाद वाली की लगेगी। तो 1 करोड़ पे लगा ही नहीं, 26 लाख ही तो आया। नहीं 26 लाख आया, उसके बाद वो भी तो लगाओगे। लोअर ऑफ ही तो करते हैं भाई। हाँ तो अब वही तो लगा रहा था। लोअर ऑफ एंड होता है ना। अरे लोअर ऑफ इन दोनों का ही तो लोअर ऑफ लोगे, या तो ये या ये, इन दोनों में से जो भी लोअर आ रहा होगा। हाँ इसके लिए है। तो 26 लाख ही आएगा। 26 लाख का 4% बताओ जरा कितना होता है? अरे बता दो। 1 लाख 4,000। तो टोटल आ गया 27,04,000। दिस कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी। नहीं आया? क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला हार्ड है।
एक हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लगाना है, क्या? मतलब कौन से वाला लगाना है। ये तीन दिखाया आपने। अरे ये वाला है, उससे पहले वाले दो स्लैब वाले। उसमें दे रखा होगा 115 एक भी दे रखा होगा। हाँ, दीदी ये कंपनी का क्वेश्चन है, वो इंडिविजुअल का था। वो इंडिविजुअल का है। आप इसे नीचे नींद से जागो, इसे नीचे कर दो। कंपनी में ये लगेगा। और सेक्शन तो दे रखा होगा ना उसमें। और इंडिविजुअल में दोनों का आंसर चेंज नहीं आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा। हाँ 115 डीएसी वाला कम आता है ना टैक्स। आ सकता है, आपने बोला था उसका मोस्टली कम आता है। कम आता है। हो गया? अच्छा अगर ये 400 ज्यादा होती है 30% लगाते हैं 400 टर्नओवर। टर्नओवर, हाँ। मतलब इसका ऐसा लगे ना कि 23 और 24 के में लगता है सिर्फ। अगर 23-24 का ही दे रखा है तो तेरे को 400 करोड़ तक का वो कंडीशन देखनी है। ठीक है। और अगर 23-24 की टर्नओवर नहीं दे रखी तो कोई कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा 30% लगाएगा 400 से कम हो या ज्यादा। बस। और प्रीवियस ईयर 23-24 ही देखना है। अरे दीदी वो 23-24 वाली अगर है तो ही 25 था, वरना 30 ये सब सब जगह 30 है। सर सी वाले में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन टोटल इनकम 100281234 का 25%। कितना आ रहा भाई? हाँ 70 नहीं हाँ, 7 लाख है पागल। देखो तो कोई ऐसा अमाउंट बोले 2.5 करोड़ इतना का लिख के मिल रहा है बेटा। प्लस 7 लाख है। 70,000 है। 1 2 3 4 5 भाई ये कितना आता है सरचार्ज इसमें? 70,000 12% 12% बताओ। 300,800 300,800 400 टोटल 2807,800 280 2807,800 ये आ गया। अब सर रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसको। क्या है? दूसरा भी देना। 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़। इसमें 25% लगेगा ना। सर 10 करोड़ का 25%। नहीं बोला सर इसको प्लस कर देंगे 25 2.5 करोड़ होगा ना, 10 करोड़ का 25%। हाँ 2.5 करोड़ प्लस दोस्ती दो हो प्लस कर देंगे में दोस्ती 4 25 2 लाख 80 हजार। कितना? 25 2 लाख 80 हजार। नहीं 27 हो गया। 252840 ये तो होगा। भाई 2 5 हाँ ये तो होगा। अरे नहीं 2 5 नहीं होगा। एक मिनट। इसी में सरचार्ज जुड़ेगा 7% और। हाँ यार बताया नहीं। भाई सरचार्ज 10 करोड़ की वैल्यू है ना, 10 करोड़ तक 267540 प्लस किए 2703 1 2 3 4। सर बताओ जरा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ 1 तो बेटा लोअर क्या आएगा दोनों में से? 2703 1 2 3 4 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4%। अबे ऐसे क्या बता रहा है, वैसे बताना। 81 प्लस यार मेरा टेस्ट कर
हमारा पेट में सर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या लोकल अथॉरिटी। भैया इसका एक ही रेट है, टैक्स रेट कितना लगता है 30%, खत्म। बस वो आइटम बहुत प्यारी है। सरचार्ज सरचार्ज एप्लीकेबल होगा कितना, एट द रेट 12%, इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 CR, खत्म। ठीक है जी। उसके बाद वो तो आप जानते ही हो सर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा, एट द रेट 4%। ये याद रखिएगा, ये ऑलवेज यही रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने। ऑन टैक्सेस प्लस सरचार्ज इफ एनी, खत्म। कितनी बड़ी बात थी। फोर्थ पॉइंट, टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कितना लगता है, तो सर इसका टैक्स रेट हमें बता रखा है, टोटल इनकम अप टू 10,000। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैं इसको ठीक से कर लेता हूं। ठीक है जी। टोटल इनकम कितनी है 10,000, तो कितना लगेगा 10%। सर 10,000 से ज्यादा अप टू 20,000 तक कितना आएगा 20%। सर 20,000 से ज्यादा 30%। सरचार्ज कितना लगेगा सर, एप्लीकेबल होगा एट द रेट 7% इफ इनकम कितनी है 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़। और फिर लास्ट पॉइंट वही है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा 4% लगेगा ऑन टैक्सेस प्लस सरचार्ज इफ एनी। समझ में आ गया जी। ये खत्म हो गया सर, नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर इनकम पढ़ना है।